का बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका सवाब बहुत ज्यादा है। इसी रात में सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी से फारिग हो जाएं। मर्द हजरात भी और तमाम ख्वातीन बहनें भी इशा की नमाज पढ़कर तरावी पढ़ें, जिस तरह से आम तौर पर हम रमजानों में पढ़कर फारिग हो जाते हैं। जब हम तरावी से फारिग हो जाएं तो हमें नफल नमाज पढ़नी है। नफल नमाज दो रकात करके पढ़ना अफजल है। दो रकात करके हम नफल नमाज जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़ें। इन 2 रकात को पढ़ने का तरीका भी वही है जो आम नमाजों के पढ़ने का तरीका होता है। जो चीज़ हम दूसरी नमाजों में पढ़ते हैं वही सब कुछ इन 2 रकात नफल में भी पढ़ें। आइए जान लेते हैं कि 2 रकात नफल को कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम है, चाहे तो दिल में इरादा कर लें और अगर जबान से कहना चाहें तो जबान से कह लें। नियत करने का सिंपल तरीका है, अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप कितनी रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं पूरी रात में, तो आप एक ही बार उतनी रकात का नाम लेकर नियत कर लें। अगर आप हर बार 2 रकात में नियत करना चाहते हैं तो 2 रकात करके ही नियत कर सकते हैं। जैसा कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नियत का तरीका हो गया। फिर उसके बाद में जब हम नियत बांध लेंगे यानी अपनी दोनों हाथों को बांध लेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले सना पढ़ेंगे यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद में तावुज़ पढ़ें यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आखिर तक पढ़ें, वलज़्ज़ालिन तक, और फिर आमीन कह दें। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी सूरत उसके अंदर मिला लें, जो भी सूरत आपको याद हो। अगर आपको 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो उनमें से कोई सी सूरत मिला लें। जैसे कि 10 छोटी सूरतों की अगर हम बात करें तो हम पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लेते हैं। अलम तरा वाली सूरत को मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, इसको 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। पहला सजदा अदा करें और सजदे में 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला 3 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में ये पहली रकात के दोनों सजदे मुकम्मल हुए। अब अल्लाहु अकबर कहकर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में जैसे कि पहली रकात में हमने सना से शुरुआत की थी, फिर तावुज़ पढ़ी थी, इसमें हम तस्मिया से शुरुआत करेंगे। इसमें सना और तावुज़ नहीं पढ़ना, यानी तस्मिया से शुरुआत करेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे शुरुआत करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे और आखिर तक पढ़कर आमीन भी कह देंगे। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जो सूरत आपको याद हो वो आप मिला लें। अगर आप 10 छोटी छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं तो जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, तो दूसरी रकात में सूरह कुरैश यानी ली इलाफी कुरैश वाली सूरत पढ़ लें। उसके बाद पहली रकात की तरह रुकू में जाएं यानी अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3 5 या 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहले सजदे में जाएं। सुभान रब्बियल आला 3 5 या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर अब हमें दूसरी रकात में बैठ जाना है। जब हम दूसरी रकात में बैठ गए, क्योंकि हमने 2 रकात नमाज की ही नियत की थी, तो इस 2 रकात नमाज की नियत में जब हम बैठेंगे तो दूसरी रकात में यानी तशाहुद में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो ये तो हो गया 2 रकात नमाज का तरीका। अब इसी तरह से 2 रकात करके जितनी रकात आप पढ़ सकते हैं इस पूरी रात में आप पढ़ लीजिए।